बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। आज हम करने जा रहे हैं जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 27, जो कि है जेंडर वर्क एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। हम पीछे भी इसी टॉपिक पे ही बात करते आ रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने 5 केसेस पढ़े थे और फिर हमने देखा था कि उसके बिहाफ पर वर्क की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक फॉर्मल वर्क होता है और एक इनफॉर्मल वर्क होता है। Gender work and women's empowerment. Women's empowerment economic requires a career or a formal occupation. A formal occupation requires education, training and skill. But considering women's empowerment or a career development, one comes across a number of hurdles. किसी भी जब वुमेन्स काम करने के लिए बाहर निकलती हैं तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले एक इन्होंने बताया कि नो एजुकेशन क्या हर्डल होती है। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड इज डिनाइड द राइट ऑफ एजुकेशन। उन्हें एजुकेशन हासिल करने का हक ही हासिल नहीं होता। सबसे ज़्यादा तो ये रूरल एरियाज़ में देखा जाता है, देहातों में। फॉल्टी और नॉन कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन, मतलब ऐसी एजुकेशन जिसका उन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं है, बस पढ़ा के आपने उन्हें बिठा देना है, तो उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। कि अगर आपने इतने पैसे लगाकर इतना टाइम इन्वेस्ट किया है पढ़ाई में और बाद में आपको वो फ़ायदा भी नहीं दे रही। इन मैनी केसेस फीमेल्स डोंट हैव अ राइट and access to education, but the very nature of education imparted to them doesn't lead them to a career path. और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट रेफर टू, हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात की थी कि ये वो होता है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन आप उनको अवेल नहीं कर सकते। दैट इज़ ग्लास सीलिंग इफेक्ट। मल्टीपल और डुअल रोल्स, ये होता है कि एक औरत एक ही वक्त में बहुत सी जिम्मेदारियां निभा रही होती है, जो कि वो किसी एक तरफ भी प्रॉपर ध्यान नहीं दे सकती। हैरेसमेंट, ये भी एक इशू है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में एक हर्डल के तौर पर काम करता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, और फिर लास्ट जो है वो वायलेंस है। इस लेक्चर में हमने 2 स्टडी करने हैं, ग्लास सीलिंग इफेक्ट एंड मल्टीपल रोल एंड डुअल रोल्स हम यहाँ देखने वाले हैं। ग्लास सीलिंग इफेक्ट सबसे पहले क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट रेफर टू द इनविजिबल बैरियर अराइजिंग फ्रॉम अ कम्प्लेक्स सेट ऑफ स्ट्रक्चर इन मेल डोमिनेट ऑर्गेनाइजेशन विच प्रिवेंट वुमेन्स फ्रॉम obtaining टॉप पोजीशन इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि आपके सामने सारी अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप उनको अवेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो है एक मेल डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पे मेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। यहाँ ऊपर इन्होंने ये जो पैराग्राफ है ये वाला, यहाँ पे उन्होंने एक दी हुई है एग्जाम्पल दी हुई है, दैट इज कि एक लड़की नहीं है, मतलब यहाँ पे इन्होंने एक जनरल एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप एक बहुत प्यारी बिल्डिंग में खड़े हैं, योर फेवरेट पर्सन whom you have not seen in the last year is standing on the roof of the floor above you want to reach him at once in a jump, but you can't jump or even use a ladder to reach there because there is a glass ceiling between you. आपके दरमियान में एक ग्लास की दीवार है जिसकी वजह से आप उस बंदे को देख तो सकते हैं लेकिन आप उसे अप्रोच नहीं कर सकते, हालांकि आप डिस्परेटली आप उससे मिलना चाहते हैं। दैट इज ग्लास सीलिंग इफेक्ट। फिर इसके नतीजे में आपको बहुत सी प्रॉब्लम होती है, दैट डिसहार्टेड आप होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, एग्रेशन होते हैं, हेल्पलेसनेस होते हैं। इसके अलावा आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि दैट आप ट्रैप्ड हो चुके हैं। द फिनोमेना प्रिवेल्स, आगे हम देखते हैं, द फिनोमेना प्रिवेल्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर डिस्पाइट वुमेन्स इंक्रीज लेवल ऑफ अ क्वालिफिकेशन एंड work performance. It has been demonstrated by research and statistics as at least partially a result of a persistent discrimination against women at work. Glass ceiling is different from a typical form of a discrimination. It is not an open concrete stated barriers. मतलब ग्लास सीलिंग ये होता है कि बिल्कुल सामने नहीं होता, ये एक इनविजिबल बैरियर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको सामने आके हर कोई नहीं कहेगा कि आप क्योंकि वुमेन हैं तो हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, बल्कि आप एक इनविजिबल बैरियर होगा। वो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है चूंकि हमारी, तो वहाँ मैंस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं ग्रो करने का, हायर पोजीशंस पे जाने का। The route of promotion and prerequisites of high position one design in such manner that they favor man and proves the hurdle of women. The state
of affair make it difficult if not possible for women to reach top position in the management or administration. ये वही बातें हैं सारी जो हम पढ़ चुके हैं. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लास सीलिंग. अब ग्लास सीलिंग में कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी फैक्टर्स होते हैं. प्री एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स एंड वर्क, द नेचर ऑफ वुमेन टिपिकली कैरियर पाथ ब्लॉक देयर प्रोग्रेस टू टॉप पोजीशन, women are primarily placed in a non-strategic sectors and personal and administrative position rather than in a पोस्ट लीडिंग टू दी टॉप. उनको ऐसी जगहों पर रखा जाता है, ऐसी पोस्ट पर रखा जाता है जहां पे ग्रो करने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. वुमेन हैव लेस एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड कट ऑफ फ्रॉम द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेटवर्क दैट आर एसेंशियल फॉर दी एडवांसमेंट्स विद इंटरप्राइजेस. उनको फर्दर ट्रेनिंग और दूसरे वर्कर से दूर रखा जाता है ताकि उनके पास ग्रो करने के चांसेस ही ना हो. वुमेन वर्कर still tend more than men to bear main burden of family responsibility. उनके पास उन्होंने फैमिली को भी साथ लेकर चलना होता है. बेशक वो ऐसा काम होता है जो कि आपको पेड नहीं होता, जिसके आपको वो एक अलग बर्डन के तौर पर होता है, ना तो कोई उनके घर में मदद करता है. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत से केसेस पढ़े थे कि एक वुमन है जो घर भी काम करती है, बाहर भी काम करती है और उसकी जिम्मेदारियां बांटने वाला भी कोई नहीं है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लास सीलिंग इफेक्ट. ग्लास सीलिंग के क्या क्या नताइज होते हैं. फेल्ट इन capacity and inferiority, frustration and helplessness, a sense of injustice, job dissatisfaction, strengthened gender stereotype, टिपिकल बिलीव्स. ये क्या होता है, बाकी चीजें तो आपको समझ आ गई. स्ट्रेंथ एंड जेंडर टिपिकल बिलीव्स मतलब अगर एक स्टीरियोटाइप सोसाइटी है वहां पे कुछ मिथ्स बन जाती हैं कि वुमेन्स को बाहर नहीं निकलना चाहिए. उनको जब ये हरेसमेंट और ग्लास सीलिंग इफेक्ट्स वगैरह होते हैं तो ये इन बिलीव्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं. स्ट्रेटजीज फॉर ब्रेकिंग थ्रू द ग्लास सीलिंग इफेक्ट. किस तरह हम ग्लास सीलिंग को खत्म कर सकते हैं. अ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल स्टेप कैन बी adopted by facilitating women to assess top management positions. डॉक्यूमेंट स्टेट स्ट्रेटजीज फॉर प्रोमोटिंग वुमेन टू एलिमिनेट सेक्स डिस्क्रिमिनेशन. अब ये जो चीजें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू हम ग्लास सीलिंग को ब्रेक कर सकते हैं. इंप्रूविंग लीगल फ्रेमवर्क, यानी लीगली ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं गवर्नमेंट के थ्रू दैट एलिमिनेट सेक्स डिस्क्रिमिनेशन. इनहैंसिंग अवेयरनेस ऑफ ऑब्लिगेशन एंड राइट इंक्लूडिंग जेंडर इक्वालिटी, अफर्मेशन एक्शन, monitoring for women, more flexible and reduced working hours, as well as adequate child care and elder care facilities to enable both parents to better combine family and career. मतलब आप अपनी फैमिली और कैरियर को कैसे साथ लेके चल सकते हैं. चाइल्ड केयर के लिए आप मेड्स रखें और आप पर बर्डन ना हो ज्यादा एक वुमन पर. बेटर एक्सेस टू वुमेन टू बिजनेस स्किल्स, ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की तरफ बेटर परफॉर्म करने के लिए उन्हें मौके दिए जाने चाहिए. इंप्रूविंग वुमेन एक्सेस टू ट्रेनिंग इन पार्टिकुलर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट फील्ड, रिव्यूइंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रैक्टिस to recognize the potential value of non-conventional career path and to facilitate women's access to a managerial position. ये सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम ग्लास सीलिंग को ब्रेक कर सकते हैं. होप सो आपको समझ आ गई हो. ये लेक्चर छोटा सा था. टिल देन अल्लाह हाफिज. अगले लेक्चर में मुलाकात होती है.